नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। निकाय पंचायत चुनाव घोषणाओं का कितना प्रभाव? जी हां, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी डिबेट में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में होने वाली चुनावी महाभारत की और यहां पर आरोप प्रत्यारोप की। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार है। तमाम वायदे किए जा रहे हैं, जिसका असर कितना होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बयानों की तीर लगातार जारी है। बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर जनता को साधने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता से व्हाट्सएप स्कैनर से सुझाव मांगकर घोषणा पत्र तैयार किया है। यानी जो निकाय चुनाव में जो घोषणाएं बीजेपी ने पत्र के माध्यम से की हैं, उसका आधार जनता के सुझाव है। और इस संकल्प पत्र में महिलाओं को महतारी वंदन योजना के नाम पर साधा गया। साथ ही संपत्ति कर और संपत्ति रजिस्ट्री में 25% की छूट देकर लुभाने की कवायद भी की जा रही है। इसके साथ साथ शहर विकास, शहर की आम समस्या, ट्रैफिक, लाइब्रेरी, महिलाओं को सशक्त करने योजनाओं के संचालन का दावा घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया है। कुल मिलाकर महिलाओं पर ज्यादा यहां पर केंद्रित घोषणा पत्र रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब तक अपना घोषणा पत्र तैयार नहीं कर पाई। इसे लेकर बीजेपी जमकर तंज कसते नजर आई है। वहीं अरुण साव ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस हमारे घोषणा पत्र की नकल करने का इंतजार कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के तमाम जो वायदे और घोषणा झूठ का पुलिंदा है। मोदी की गारंटी फेल होने के बाद अब अटल के नाम पर ये नई तरकीब अपनाने जा रहे हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि जनता किसके घोषणा पत्र पर एतबार करती है, भरोसा जताती है और अपनी शहर सरकार के लिए किसी सत्ता पर काबिज करती है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा और दीपक बैज ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको अंदाज है, सबको समझ है कि ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल सरकार में रहे, अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा, झूठ का पुलिंदा ही होने वाला है, ये सभी को पता है। और हमने जो कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जैसे हमने मोदी की एक गारंटी पूरा की है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र आया। घोषणा पत्र को देखेंगे तो पूरी तरह से ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। पहले ये विधानसभा में मोदी गारंटी के नाम से चुनाव में जाते हैं। मोदी गारंटी पूरा हुआ नहीं, मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मोदी गारंटी वेंटिलेटर पे चला गया, 1 साल हो गया। हाँ, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव होना है। घोषणाओं का अंबार शुरू हो चुका है। अब सियासी रूप से वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। अब जहां भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, अपने अपने घोषणा पत्र को जनहितैषी बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, जल्दी घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है निपेंद्र पटेल। निपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है शिव सिंह ठाकुर। शिव सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। ठाकुर साहब, पहले मैं आपके पास आऊंगा। और जिस तरीके से हमने एक बात कही कि समय बताएगा और जनता ये तय करेगी कि घोषणा पत्र, किसके घोषणा पत्र पर भरोसा करना चाहिए और जनता किस पर करेगी। लेकिन सवाल यहाँ कि कांग्रेस ने तो अभी घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया है। और क्या कुछ आपका घोषणा पत्र होगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है, कांग्रेस इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कॉपी किया जा सके, नकल की जा सके। तो क्या नकल का इंतजार है शिव जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नकल करती है, कांग्रेस कभी नकल नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का पुलिंदा पेश किया है। हम वास्तविकता पेश करेंगे जो धरातल में है। इन्होंने जो है टैक्स में छूट का वादा किए हैं। हाँ। जो हर महीने के 10 तारीख के पहले, जो 7 तारीख के पहले अगर कोई टैक्स को पटाता है 10%, तो उसको छूट दिया जाएगा। देखिए, पिछली सरकार में अभी 1 साल हो गया,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल से ज्यादा हो गया है। आपकी जानकारी में ये बता दूं कि नगर निगम में खाली प्लाट में चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा था, और जब यहाँ की नगरीय निकाय की जो सरकार थी, निगम की सरकार थी, उन्होंने प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भेजा कि खाली प्लाट में 2 साल का टैक्स लेने का प्रावधान है। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, 1 साल हुआ है, तब से वो चक्रवृद्धि ब्याज ले रही है और लोगों को लूट रही है। मजबूरी में लोग जब नक्शा पास कराने जाते हैं तभी वो खाली प्लाट में पैसा पटाना पड़ता है। 2 बार सामान्य सभा ने प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भेजा, लेकिन अरुण साव जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने, नगरीय निकाय मंत्री है, उन्होंने उस प्रस्ताव को अपने पास अभी तक रखा हुआ है और वो प्रस्ताव को सैंक्शन नहीं किए, क्योंकि टैक्स को बढ़ाना या घटाना जो है राज्य सरकार का मामला रहता है। जो सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके किसी भी प्रकार का फेरबदल करना प्रॉपर्टी टैक्स में राज्य सरकार के अधीन रहता है। तो अभी तक खाली प्लाट में 1 साल से ज्यादा हो गई सरकार अपने पास। अरुण साव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अरुण साव जी जो प्रस्ताव को पास कर अपने पास रखे हुए हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का, जो 10-10 साल 15-15 साल का खाली प्लाट में टैक्स ले रहे हैं, पहला। दूसरा, मोदी जी की गारंटी फेल हो गई है राय जी, तब जाकर ये जो है अटल जी पर ला रहे हैं। मोदी जी ने जो गारंटी, क्या बात है कि मोदी जी की गारंटी को ये नहीं ला रहे हैं? नहीं ठाकुर साहब, लेकिन ठीक है, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं। उन्होंने तो पहले कहा कि हम तो भाई साहब जनता से सुझाव मांग रहे हैं, उसके लिए हमने स्कैनर दिया, उसके लिए हमने ईमेल आईडी दी, उसके फोन नंबर जारी किया गया, तो जनता ने सुझाव किए, वही घोषणा पत्र में लाए। तो कांग्रेस का क्या मॉडल रहा, वो ये आपसे पूछ रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता की बात करती है। गरीब जनता और मध्यम वर्गीय जनता से, जो कुछ व्यापारियों से, कुछ उद्योगपतियों को जो फायदा पहुंचाती है भारतीय जनता पार्टी। अभी देखें आपने, एपी की सरकार बनते ही अमलीडी में कितना बड़ा एक बिल्डर को इन्होंने जमीन को अलॉटमेंट कर दिया था, जिसको कांग्रेस की सरकार ने कॉलेज के लिए जमीन दी थी। अभी तो ये शुरुआत है राय जी, देख लीजिए। हाँ, नहीं ठाकुर साहब, एक और सवाल रह गया, क्योंकि लगातार को बीजेपी ने सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं कि आप जनता के बीच इस बार क्यों नहीं गए? पिछली बार तो आप जनता के बीच बड़ी है उत्साह के साथ गए थे, बीजेपी इस बार गई, सुझाव मांगे, कांग्रेस क्यों नहीं गई? आप इंतजार कर लीजिए राय जी, अभी जब कल हमारा घोषणा पत्र जारी होगा तब आपको भारतीय जनता पार्टी को समझ में आए कि पूरा हमने जो है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले बार भी नगरीय निकाय चुनाव में जो मुंह की खाई है हमारी, जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, इन्होंने उस बार भी तो जनता से जाकर राय ली थी, और जिस प्रकार के कैसा राय ली थी, पूरे के पूरे हमारे जो है पूरे नगर निगम में 14 के 14 नगर निगम में हमारी सरकार थी। और इस बार भी देख लीजिएगा कि हमारा जो घोषणा पत्र आएगा वैसा ऐतिहासिक रहेगा कि जनता हाथों हाथ लेगी। और जिस प्रकार से पिछले बार हम नगरीय निकाय में पूर्ण बहुमत से हर नगरीय निकाय में हमारा झंडा ऊंचा हुआ था, वो फिर से इससे ज्यादा संख्या में हम ठीक है जो है ठाकुर साहब के शब्द हमने सुने। ठाकुर साहब के शब्द मान लीजिए, आपकी कांग्रेस की शब्दावली मान लीजिए। निपेंद्र जी, कांग्रेस से कह रही है, ठाकुर साहब ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक घोषणा पत्र हम लेके आएंगे और पूरी बहुमत के साथ नगरीय निकाय चुनाव में सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी घोषणाएं कर लें, आप लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही, एक सवाल और है निपेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि पहले आपने मोदी की गारंटी के नाम पे लूटा तो वो फेल साबित हुई, अब अटल जी के नाम को आप लेकर आए। देखिए, मैं इनके सभी आरोपों को और बातों का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, अटल जी ने जो है वो छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, और उनके राष्ट्र में योगदान को देखते हुए, उनको श्रद्धांजलि देखते हुए हमने जो है वो अटल विश्वास पत्र जो है वो जारी किया है। देखिए, कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ने के मूड में ही नहीं है। अभी तक तो इनका घोषणा पत्र नहीं आया। ऐसा लगता है कि इनका घोषणा पत्र जो है वो 11 फरवरी के बाद आएगा। इन कहीं कहीं पे इनके प्रत्याशी नाम वापस ले रहे हैं, कहीं इनके नामांकन गलत है। देखिए, कांग्रेस की तैयारी है ही नहीं है कि नगरीय निकाय और स्थानीय पंचायत के चुनाव लड़ सके। हमने मोदी की जो गारंटी दी है, उनमें से कई गारंटियां जो है वो पूरी हुई है, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, किसानों को जो है वो
21 क्विंटल 3100 के भाव से लेने का हो, या फिर यूपीएससी पीएससी परीक्षा पे जो सीबीआई जांच का मामला हो, भूमिहीन किसानों को जो है वो 10,000 जो है वो सारा चीज जो है वादे जो है धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। और हमारा घोषणा पत्र जो है वो सिर्फ घोषणा पत्र नहीं, अटल जी के नाम पर हमने जो विश्वास पत्र बनाया है उसको हम नगरीय निकाय चुनाव में लागू कर। देखिए कांग्रेस ने क्या किया था 2019 के नगरीय निकाय चुनाव में, जनता से सीधे अध्यक्ष और महापौर चुनने का अधिकार छीन लिया था। इन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव किया और कई जगह पे धांधली करके जो है नगर निगम और नगर पालिका में इनके अध्यक्ष बैठे थे, इन्होंने खरीद फरोख्त की। हमने जनता को उनको सीधे अध्यक्ष और महापौर चुनने का अधिकार दिया है। और जो 1 साल में हमने विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार ने जो कार्य किया है, हम उन्हीं कार्यों को, और जिन नगर निगम और नगर पालिका में कांग्रेस के 5 साल के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए जनता इस बार निश्चित रूप से भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। ठीक है, लेकिन देखिए तमाम सवाल हैं। कांग्रेस इस बार कह रही है, तमाम अगर तर्कों को देखें तो वो कहते हैं कि हम पहले से नगरीय निकाय में हैं, जनता समझती है और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है। तमाम तरीके से नगरीय निकाय चुनाव में सत्ता में होने का कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा? क्या चुनौती बीजेपी के सामने आपके पास है? नहीं, देखिए 5 सालों में इन्होंने वही कहा ना मैंने, स्थानीय निकाय के चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होता है। हमारा जो जन घोषणा पत्र जो है वो शहरों के और जो नगर पालिका नगर निगम के समुचित और सर्वांगीण विकास के लिए ये अटल विश्वास पत्र आया। इसमें सभी मुद्दे और सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। और हम 5 साल के जो जिन नगर निगम और नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार है उनके कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता और शहरों को जो इन्होंने विकास अवरुद्ध किया है, हम सब उन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में। ठीक है, देखिए जनता इस पूरी चर्चा को सुनती है, देखती है, समझती है। ठाकुर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आप कांग्रेस हो, अगर विकास के मुद्दे पर जहां तक आपके दावे हैं, तर्क होते हैं, सभी जनहितैषी होने का दावा करते हैं, खैर वो जनता पर हम छोड़ देते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है ठाकुर साहब की घोषणा पत्र कब आएगा आपका? क्या 11 फरवरी के बाद आएगा, चुनाव हो जाएंगे? और दूसरी बात यह कि बीजेपी ना कहे तब भी जो प्रक्रिया संगठन में अभी देखी गई है, चाहे प्रत्याशियों के नाम को ऐलान को लेकर हो, जो लेट लतीफी हुई है, कितनी सीटों पर आपके प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े हार गए, बीजेपी को जीत मिल गई है पार्षदों के तौर पे, और कई जगह आपका पंच भी फंसा बड़े बड़े नामों को लेकर। तो ऐसे में क्या वजह है कि संगठन इस तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर जो लापरवाही नजर आ रही है? इस पूरी स्थिति के साथ क्या चुनाव में जीत का दावा उचित दिखाई देता है ठाकुर साहब? बिल्कुल राय जी, सबसे पहले मैं महतारी वंदन का इनका जवाब दे दूं हमारे साथी प्रवक्ता पटेल जी का, कि महतारी वंदन में जो घोटाला हुआ है करोड़ों का, और एक फिल्म एक्टर के नाम से कई दिनों से जो घोटाले हो रहे थे, वो घोटाला करोड़ों में जा चुका है। और उसके बाद इस प्रकार दूसरा कि इन्होंने कहा था, इनका वादा था कि कलेक्टर से लेके मुख्यमंत्री की पत्नी तक को जो है महतारी वंदन का लाभ मिलेगा। और क्या हुआ है उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये जनता जान गई है, महिलाएं बहनें हमारी जान गई है। ये कलेक्टर की पत्नी से लेकर एसपी की पत्नी से लेकर मुख्यमंत्री की पत्नी को जो है महतारी वंदन का फायदा मिलेगा। और उसके बाद सरकार बनते ही जिस प्रकार से इन्होंने पलटी खाया है उसको महिलाएं देख रही हैं। नंबर दूसरा, मुख्यमंत्री जी का ये सुशासन बोल रहे हैं, 1 साल में ही क्या हुआ है, जिस प्रकार से लाइन ऑफ ऑर्डर जो बिगड़ा है, महिलाओं को और बच्चों को जिस असुरक्षित हो गई है, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। ये पूरा जनता इस वोट के माध्यम से अब जो 1.5 साल का जो इनका कुशासन है ना, इसको अभी जनता वोट के माध्यम से देने जा रही है। राय जी देख लीजिएगा। दूसरा, हमारा कल पूरे प्रदेश में एक साथ जो है, पूरे प्रदेश में जिलों में हमारे वरिष्ठ नेतागण जो है कल घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं। ठाकुर साहब महत्वपूर्ण बात आपने कही। आपने कहा कि जो भी आपने मुद्दे गिनाए, आरोप लगाए, चाहे कुशासन की बात कही हो, कानून व्यवस्था की बात कही हो, इन पर हम जवाब लेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक एक बूंद से समुद्र बनता है, और कांग्रेस की ऐसी कई बूंद बिखर गई हैं, बिना चुनाव लड़े ही हार का सामना करना पड़ गया है। तो कांग्रेस क्या वाकई में तैयार है, तैयार दिखाने का दावा मात्र कर रही है? अगर तैयार भी हैं आप, तो ऐसी स्थिति से कैसे चुनाव लड़ेंगे? जो बुनियादी कार्यकर्ता है, कैसे वो भरोसा महसूस करे? कई आपके पार्षद प्रत्याशी हार चुके हैं, चुनाव हुए नहीं है, ये क्यों स्थिति बनी कांग्रेस में? देखिए राय जी, ये स्थिति इसलिए बनी है, प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये हमको बोल रहे हैं खरीद फरोख्त
ये मोदी जी की सरकार जब से आई है 2014 के बाद खरीद का रिकॉर्ड तोड़ी है। जो पूरा कांग्रेस के आधे से ज्यादा जो लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर, वो तो भाजपा में चले गए हैं। कांग्रेस में जो है सर, मैंने आपसे पहले भी कहा ठाकुर साहब, जनता इस डिबेट को देखती है, क्या उचित बातें नजर आती हैं? आपकी तरफ से संगठन से परेशानियां आती हैं, आप जिम्मेदारी अगर बीजेपी पर दे दें, मैं चाहूंगा ठीक है आप बता दीजिए, मुझे कुछ तथ्य बता दीजिए कि भाई साहब ये प्रक्रिया हुई थी, बीजेपी ने ये हथकंडे अपनाए, इसलिए आपका प्रत्याशी यहाँ पर खारिज हो गया, जो वजह भाई। अगर ये सारी वजह आपके पास है तो आप आरोप लगाइए, लेकिन अगर हम जो चर्चा कर रहे हैं इस तरह के आरोप लगाने से क्या आपका संगठन मजबूत हो जाएगा? ये सवाल आपसे। जी, बीजेपी जिस प्रकार से लुभावने, लोगों को दबाने की, बरगलाने की कोशिश करती है, प्रशासन का दुरुपयोग करती है, आपने देखा है ईडी के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में, उसी प्रकार से यहाँ भी हमारे प्रत्याशियों को जो है लुभा रहे हैं, किसी प्रकार का जो है लालच दे रहे हैं। जब लालच में नहीं आ रहे हैं तो प्रशासन का दबाव डाल रहे हैं। अब ये चुनाव में देख लीजिएगा, 11 तारीख को, 15 तारीख को जब चुनाव का जो काउंटिंग होगा, उस दिन जिस प्रकार से ये हमारे प्रत्याशियों को पहले पैसे का लालच दे रहे हैं, जब पैसे से नहीं मान रहे हैं तो इसके प्रशासन का दबाव डाल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अभी कई हमारे समाचार पत्रों में रिपोर्ट्स में आया है प्रेशर पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, दबाव की राजनीति, खरीद फरोख्त, लगातार कांग्रेस सवाल उठाती आई है। निपेंद्र जी, पूरे सवालों को आपने बड़े ध्यान से सुना। जो शुरुआत ठाकुर साहब ने की वो ये कह रहे हैं कि आपने महिलाओं पर केंद्रित किया है घोषणा पत्र, महिलाओं को लेकर तमाम बातें आपने कही हैं। वो फेरिस्त गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं नाम ले देता हूं, वो कह रहे हैं कि सनी लियोनी के नाम पर घोटाला किया गया, उनके नाम का लाभ दिया जा रहा था, जबकि वो यहाँ से ताल्लुकात ही नहीं रखती हैं। कलेक्टर से सीएम तक को जो उनकी पत्नियां हैं उनको लाभ देने की बात कही गई, तमाम बातें गिना रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है और 1.5 साल में कुशासन जमकर उभरा है। तो ऐसी तमाम बातें वो कह रहे हैं कि ये सब नहीं हुआ, ये मुद्दे कांग्रेस के होंगे घोषणा पत्र में, मुझे ये बात नजर आती है। और जिस तरीके से खरीद फरोख्त का वो आरोप लगा रहे हैं कि जो भी कांग्रेस में अभी स्थिति बनी है, जो उनके प्रत्याशी या पार्षद के वो चुनाव हार गए हैं, बिना चुनाव लड़े, तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि खरीद फरोख्त की राजनीति करते हो आप, दबाव की राजनीति होती है और ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है। देखिए, कांग्रेस जो है वो अपनी आगामी जो है वो हार और जो नाकामी छुपाने के लिए इस प्रकार के मनगढ़ंत जो है ना वो आरोप लगा रही है। देखिए, जहां तक सनी लियोनी को मिलने का ये क्या बोलते हैं, वहां पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनको की वेरिफिकेशन का काम दिया गया था, ये उनकी गलती थी। देखिए, कुछ क्षेत्रों में जो है वो गलती के कारण पूरे जो है वो महतारी वंदन जिनको मिल रहा है उन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता कि इस पे घोटाले। अगर कांग्रेस को लगता है कि कहीं पर भी घोटाला हो रहा है तो वो सबूत लाए और कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमने जैसे इनके चावल घोटाला, कोयला घोटाला, पीएससी में जो घोटाला हुआ उनको सामने लाए, जनता के बीच लेके गए और आज उन पर कार्रवाई भी हो रही है। इनके संगठन के नेता जेल में है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं कि लोभ लालच, तो ऐसे लालची लोगों को कांग्रेस ने टिकट ही क्यों दिया? क्या बात जो पैसे पे जो है वो दबाव डाल रहे हैं, कांग्रेस देने पे नहीं मान रहे हैं तो प्रशासन का दबाव डाल रहे हैं। बिना जो है वो जांच पड़ताल के क्या ये अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के जो जिन्होंने पर्चा भरा था, कांग्रेस नाकाम हो गई थी। इतने सालों से वो नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको फॉर्म भरने का और प्रक्रिया पता नहीं है क्या? ऐसे लोगों को जो है वो उन्होंने टिकट दिया जो अपनी जाति पर कहीं पर जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, किन्होंने नामांकन वापस ले लिया। तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना कि लोग कांग्रेस से नेता हो चाहे कार्यकर्ता आखिर भाग क्यों रहे हैं। ठीक है, लेकिन निपेंद्र जी, एक सवाल महत्वपूर्ण आता है। आप निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, अभी दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं। तमाम चुनावों में क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष के जो आरोप लगते हैं वो इसी के इर्द गिर्द होते हैं? प्रेशर पॉलिटिक्स, प्रशासनिक दबाव, ईडी सीबीआई एजेंसियों की कार्रवाई, तो एक ही जब फ्रेम में जाते हैं इसका कुछ असर तो पड़ता है सर, एक इमेज तो सेट होती है, क्या उसका नुकसान आपको हो सकता है? देखिए, जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जो भी इनके शासन के समय में जो अधिकारी और नेता थे, आज उनको कोर्ट जमानत नहीं दे रही है। ये संस्थाओं को जो है वो कंट्रोल करने का आरोप लगाते हैं। क्या भाजपा कोर्ट को भी कंट्रोल कर रही है? कई इनके नेता और जो अधिकारियों को जमानत नहीं मिल रही जो भ्रष्टाचार में है, तो ईडी भी सिर्फ उन्हीं को पकड़ रही है और सीधे नहीं है, जांच के पूरी जांच पड़ताल और सबूत जुटाने के बाद ही उनको गिरफ्तार कर रही है। तो ये कांग्रेस का जो है ना एक सिगुफा बन गया है आरोप लगाने का कि जांच एजेंसियों के दबाव में जो है वो उनके प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं या फिर नाम वापसी ले रहे हैं।
जहां पर इनके भ्रष्टाचार है, जो जांच एजेंसियां हैं उन्हीं पर ही कार्रवाई कर रही है। ठीक है, समय कम बचा हुआ है। ठाकुर साहब, क्विक रिएक्शन। जहां धुआं उठता है या फिर वहां पर आग लगी होती है, ऐसी बातें वो कह रहे हैं। और सब खासकर जो बातें महत्वपूर्ण सामने आई हैं, कांग्रेस जो आरोप लगाती है, फिर आप कई चुनाव जीतते भी हैं, आप हिमाचल प्रदेश जीत जाते हैं, तमाम राज्यों में सरकार बना लेते हैं, तो वहां पर भी तो यही प्रक्रिया है ना, वहां पर भी तो बीजेपी है, तो फिर वहां पर कैसे आप जीत जा रहे हैं? तो सवाल बीजेपी का ये है कि आपके कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होती है, इसलिए आपका डर का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपके जो नेता हैं वो दूसरे दल में जा भी रहे हैं, तो ऐसे लालची लोगों को क्यों रखा आपने? क्योंकि गलती संगठन की है। और दूसरी बात, प्रशासनिक दबाव की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई आपने कुछ किया नहीं है, कोई गुनाह नहीं हुआ है, तो किस बात का डरना? गुनाह नहीं राय जी, मेन होता है आदमी परिवार से डरता है। परिवार में जिस प्रकार से उनके धमकी दी जाती है शासन के द्वारा, पैसे के लालच में कोई नहीं आता है। जब पैसे के लालच दिया जाता है, जब वो नहीं मानते, तो परिवार का दबाव जो होता है, उनके बच्चों का, उनके परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग है, कमजोर नस्ल को दबाते हैं कि उसको ये कर देंगे। अभी कोटपुरी का ही बहुत बड़ा मीडिया रिपोर्ट्स आ रहा है, वहां पे प्रत्याशियों को जो है हमारे कांग्रेस को धमकाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, पूरे मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है। तो ऐसा है कि लालच देते हमारे प्रत्याशी, कोई लालच में नहीं आ रहे, लेकिन एक दबाव होता है, पारिवारिक दबाव, जो शासन जो है जिस प्रकार से परिवार के लोगों को, उनके बच्चों पर, उनके परिवार के रिश्तेदारों पर जो दबाव ठीक है। जनता जो इस डिबेट को देख रही, ठाकुर साहब, आपके आरोप को समझ गई है और समय हमारे पास इतना ही है, लेकिन घोषणा पत्र जो भी हो, चर्चा जो भी हो, छत्तीसगढ़ की सियासत इन्हीं आरोपों के इर्द गिर्द घूम रही है। बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब आपका, बहुत शुक्रिया निपिन जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में है और निकाय पंचायत चुनाव के साथ ही घोषणाओं को कितना प्रभाव पड़ेगा यह समय बताएगा, क्योंकि बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया है, कांग्रेस का इंतजार है, अभी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।